क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उसके लिए। ओके, उसके बाद हमने लिखा तो उसका क्या नाम रखना है हमने प्रॉपर्टी का। फील्ड का नाम हमेशा हम उसका फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं, स्मॉल लेटर, और इसको प्रॉपर्टी जो बनाते हैं उसका फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं, कैपिटल लेटर। तो ये अब यहाँ स्टार्ट होगी हमारी प्रॉपर्टी की बॉडी। यहाँ पे इसके लिए होगा गेट और फंक्शन का नेम, और इसके बाद कॉमा। इसी तरह हमारे पास क्या होगा, सेट। सर ये दोबारा बता सेट कॉलन फंक्शन। क्या ये दोबारा बता दें, समझ नहीं क्या होगा, ये प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेशन होगी। बेसिक सब बताते हैं ठीक है इनकैप्सुलेशन क्या होती है, जब आपने मोबाइल को पासवर्ड लगाया हुआ है सिक्योर करना, डेटा को सिक्योर करना, एक कैप्सूल के अंदर बंद नहीं डेटा को सिक्योर करना। हमारे पास जब भी डेटा स्टोर होगा ना, देखिए अब आईडी के अंदर स्टोर होगा ना, आज जब इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, लाइक std और जो कुछ भी गेटर सेटर न्यू प्रोडक्ट। जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप देखेंगे pro.id, उसकी आईडी को कॉल करेंगे ना, उसके अंदर आप नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। हम कहते हैं उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू हम स्टोर नहीं करना चाहते, तो क्या करेंगे, उसको प्रॉपर्टी के थ्रू वैल्यू स्टोर करवाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू उसकी वैल्यू सेट करेंगे ताकि वो डायरेक्टली वैल्यू स्टोर ना कर सके। तो वो इनकैप्सुलेशन। उसके लिए हम दो मेथड बना रहे हैं कि आपने इस वैल्यू को अगर गेट करना है या सेट करना है। क्या करना है, गेट के अंदर पैरामीटर पास नहीं करता, वो वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या करता है, रिटर्न में जस्ट लिखा 0। और यहाँ पे क्या देंगे उसको वैल्यू। जब आप वैल्यू आईडी में सेट करेंगे तो उसको क्या देंगे, कोई ना कोई वैल्यू देंगे। अगर हम फिलहाल ये लिखें this.id और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर दिए, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसमें आईडी भी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी जाके आगे। उस आईडी में क्या हो जाएगी जाके, स्टोर हो जाएगी। अब आप गेट के अंदर भी चेक्स लगा सकते हैं, सेट के अंदर भी क्या लगा सकते हैं, चेक्स लगा सकते हैं। ओके, ये फंक्शन नेम भी लिखेंगे कहाँ पे, ये गेट से फंक्शन ये लिखने की जरूरत नहीं बेशक आपको, ठीक है। एनोनिमस मानेंगे, क्या मानेंगे, एनोनिमस। यहाँ पे जब गेट करवाएंगे तो आप उसको चेक्स लगा सकते हैं ना कि इफ पहले हम सेट के अंदर लगाते हैं लाइक, अब हम कहते हैं गेट के अंदर वो डायरेक्टली क्या हो जाए, गेट हो जाए, क्या हो जाए, डायरेक्टली गेट हो जाए। जब वो सेट होने लगे ना चलिए उसको चेक किया जाए। इफ हमारे पास जो वैल्यू आ रही है हम कहते हैं अगर वो लेस देन है इससे 0 से, यानी कि नेगेटिव वैल्यू है, हम ये भी कह सकते हैं कि लेस देन है ये इक्वल है 0 के, तो क्या आ जाए, एक एक्सेप्शन आ जाए, न्यू एरर। तो क्या करेंगे, आईडी शुड बी ग्रेटर देन 1 सॉरी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम लिख देते हैं इसको इनवैलिड आईडी। ओके, ये हमने सिंपल सा चेक लगा दिया किसके अंदर, सेट के फंक्शन के अंदर। जब हम एक ऑब्जेक्ट में काम कर रहे थे, अगर आप नोट किया हो, ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे ये एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के अंदर हम सेट फंक्शन इस तरह लिख रहे थे, सेट डॉट फुल नेम, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, किसके थ्रू बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये क्या करता है, देखिए वही ना, जब आप इसके अंदर देखिएगा, जब आप इसके थ्रू वैल्यू स्टोर करवाएंगे ना आईडी के थ्रू, तो देखिएगा मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ pro.id, अगर मैं उसके अंदर वैल्यू सेट करूंगा ना, अब मैंने उसको 5 कर दी, अभी मैं उसको पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हूँ, तो मुझे क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मुझे कोई एरर नहीं देगा। नोड मुझे एरर दिया, कोई नहीं एरर दिया। जब इसको मैं रॉन्ग वैल्यू सेट करूंगा, कोई नेगेटिव वैल्यू सेट करूंगा, तो मुझे क्या आना चाहिए, एक्सेप्शन आना चाहिए कि आप एक नेगेटिव वैल्यू आप आईडी के तौर पे सेट नहीं कर। अगर मैं कहूँ एक मैंने एक वेबसाइट के अंदर एक मैंने फॉर्म बनाया हो यूजर लॉगिन का या साइन अप का, मैं कहूँ इंटर योर एज, आप माइनस में एज इंटर कर दे, ठीक है ना। तो देखिए आप रन टाइम पे यूजर से वैल्यू गेट कर रहे हैं, उसको इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसको इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं, बजाय हम उसको सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करें, क्योंकि हम उसको क्लाइंट साइड पे ही उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको इनकैप्सुलेट करना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन।
पढ़ा होगा कम्युनिकेशन। क्या करते हैं हम? फॉर्म वैलिडेशन। सर ये दिस डॉट आईडी जो है ब्रैकेट के अंदर नहीं आएगा, एक्सेप्शन के नीचे नहीं आएगा, दिस डॉट आईडी इज इक्वल टू वैल्यू। कौन सी जे? यस सर। पहले वो चेक करेगा ना, अगर तो वैल्यू हमारी रॉन्ग होगी वो फॉरन एक्सेप्शन दे देगा। थ्रो का मतलब होता है वहीं पे प्रोग्राम आपको ब्रेक कर देना, आगे वो प्रोग्राम चलेगा नहीं, आपकी वैल्यू सेट ही नहीं होगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू दी ना हमने, तो फॉरन एक्सेप्शन आएगी, फॉरन आपका प्रोग्राम ब्रेक कर देगा। आपकी जो वैल्यू आ रही है ना नेगेटिव वैल्यू, वो उसको सेट ही नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं अगेन। तो ये इसने क्या दे दी हमें? एक्सेप्शन दे दी, कहता थ्रो न्यू। अब एक्सेप्शन आ गया। अगर आप इस एक्सेप्शन को प्रॉपर्ली हैंडल करना है, फिर आप इसको किस पे रख लें? गैस में रख लें, ताकि आपके एक्सेप्शन को क्या किया जा सके? मैनेज किया जा सके। और ये जो एरर है इसको हम जस्ट लाइक लॉग में शो करवा देते हैं, एरर डॉट मैसेज। ये किया था ना लास्ट टाइम? यस सिर्फ क्या है, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर किया था, इसको हमने फंक्शन के अंदर कर दिया। ये आ गया इन्वायरमेंट आईडी। सर अगर एक से ज्यादा पैरामीटर्स देने हो, हाँ? एक से ज्यादा पैरामीटर्स देने हो जितनी आपने प्रॉपर्टी बनाएंगे उतनी आपने उसकी क्या बनानी है? जितनी आपने फील्ड को डिफाइन करेंगे उतनी आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। इसका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। सारी बात है, हर एक फील्ड को सिक्योर किया जाता है ना। कुछ फील्ड ऐसी होती हैं जिसको सिक्योर नहीं किया। मैं कहता हूं इंटीरियर एड्रेस, तो एड्रेस में जो मर्जी दें या शुक्रिया जो भी है, जो बड़ा अजीब एड्रेस होता है जो मर्जी दें, वो जो प्राइवेट पब्लिक है उसमें कैप्सुलेशन नहीं है। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसको आप सिक्योर रखना चाहते हैं उसको फिर आप उसको क्या करेंगे? एनकैप्सुलेट करवाएंगे। वो जो प्राइवेट पब्लिक वगैरह जो होती है ये देखे ना, वो एनकैप्सुलेशन ये चीज हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। अब हमारे पास वो डायरेक्ट वैल्यू तो सेट कर सकता है ना, वो डायरेक्ट वैल्यू तो सेट कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आप देखा ना, ये कौन सी एनकैप्सुलेशन होगी? वो तो वैल्यू डायरेक्ट सेट हो रही है। देखिए आप देखेंगे प्रो दोनों एक स्मॉल आईडी भी दे रहा है और कैपिटल आईडी भी को कॉल कर रहा है। देखिए उसकी प्रॉपर्टी जो बनाई वो भी कॉल हो रही है, और जो उसकी जो फील्ड है वो भी डायरेक्ट कॉल हो रही है। उसको प्राइवेट कर दें। हम कहते हैं यहाँ पे ना फिर वो जो भी डेटा आए, यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा आए वो यहाँ पे स्टोर ही ना हो, या इस तरह कर लेते हैं हम मोस्टली, क्योंकि हमारा डेटा मोस्टली ना इस तरह पास कर देते हैं, हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर रहे होते हैं। क्या पास कर रहे होते हैं? कंस्ट्रक्टर के। सपोज करें हमें 5 पास कर दिया, ये 5 किसके पास जाएगा? बेसिकली जो फंक्शन का नेम है, जो फंक्शन का पैरामीटर होगा ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा ना बेसिकली। मैं कहता हूँ लाइक प्रो आईडी। अब मैं प्रो आईडी किसको सेट करूंगा? ये मैं प्रो आईडी जो है मैं इसको पास करूंगा, ये जो प्रो आईडी होगी मैं इसको पास करूंगा। वो प्रो आईडी किस में सेट कर देगा? आईडी के अंदर। अब आप जो भी अगर नेगेटिव वैल्यू देंगे वो तो वैल्यू डायरेक्टली सेट कर देगा ना आपकी, जाके वो आईडी में जाके क्या कर देगा? सेट कर देगा। फिर हम कहते हैं यहाँ पे ना आपका जो सेट फंक्शन है ना वो कॉल किया जाए। क्या किया जाए? तो हम यही प्रॉपर्टी को इधर कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे आईडी इस तरह। इसको क्या बोलते हैं? कॉलिंग द सेट प्रॉपर्टी, कॉलिंग द सेट प्रॉप। मींस कि हम इस आईडी की जो वैल्यू आएगी ना सेट होगी, तो जब ये दिस डॉट आईडी में जाएगी तो ये वैल्यू आपकी डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। कंडीशन चेक हो जाएगी, कंडीशन चेक हो जाएगी, वो डायरेक्ट वैल्यू स्टोर ही नहीं करेगा उसके अंदर। सर इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक नहीं होता? बट ये भी एक बेस्ट मेथड नहीं है लेकिन कैप्सुलेशन करने का। हम इसको एक आइडियल अप्रोच में लेके आते हैं, ताकि ये बहुत पुरानी टेक्निक्स होगी हमारी, इसको हम यूज नहीं करते। हम यूज करते हैं वीक मैप को। इसको यूज करते हैं, या तो हम सिंपल यूज करते हैं या तो हम वीक मैप यूज करते हैं। सिंपल जो है ये वैल्यू टाइप है बेसिकली, और ये जो वीक मैप है ये रेफरेंस टाइप है। आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका वीक मैप है। इसको प्रॉपर्ली यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस के अंदर, फंक्शंस के अंदर नहीं। इसके अंदर क्लासेस के अंदर तो हम क्या करते हैं? क्लास बनाते हैं। लाइक हमने क्या एक प्रोडक्ट, हम दोबारा से अपने सारे को कोड को कमेंट कर दिया, ठीक है। अब इस क्लास को हमने क्या बनाया? दोबारा से प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रॉपर एक क्लास है हमारी, क्या है? क्लास। और इसके अंदर क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर तो ऐसे बना ही नहीं देते। ओके सर ये जेएस का तो एरर क्यों नहीं दे रहा है ऐसे उस पे? क्या मतलब? क्लास पे आपने तो उस दिन कहा था ऐसे एरर आएगा। क्या मतलब? क्या दे रहा है?
क्लास को दूसरे तरीके से बनाना था ना, वो जो जैसे मॉडर्न पहले, जेएस के अंदर एक्सेप्टेड है। तो इसकी टाइप तो वो जेएस ही है। क्या कोई बात नहीं, मैंने कहा मॉडर्न जेएस के अंदर भी 2015 के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया था मॉडर्न जेएस का। मॉडर्न जेएस का जो कॉन्सेप्ट है वो 2015 के अंदर आ गया था। ठीक है, ठीक है। जब ECMAScript 2015 ECMAScript उसमें मॉडर्न जेएस का कॉन्सेप्ट आया, तो उसी वक्त तो क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया जेएस के अंदर। पहले हम फंक्शन के थ्रू क्लासेस बनाते थे। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या डिफाइन करेंगे, this डॉट id। अब हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं C++। और इसके अंदर दो मेथड बनाते हैं इसको एनकैप्सुलेट करने के लिए। पहले वही मेथड गेट, लाइक मैं कहता हूँ id, ये गेट मेथड आ गया और ये हमारा क्या होगा सेट id। दोनों का नाम सेम रख रहे हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर ऐसे होता है। हाँ जी, गेट id और सेट id। अब आपने कहना जो गेट id है ना, जिसको सेट id है, उसको आपने वीक मैप के थ्रू सेट करवाना है और गेट करवाना है। हाँ, पहले हम क्या करते हैं, उसको वीक मैप के थ्रू ना उसको डिफाइन कर देते हैं। लाइक मैंने इसको लिखा कॉन्स्ट, बल्कि इसको लेट के साथ रहते हैं, लेट हमने इसका नाम रख दिया लाइक अंडरस्कोर id रख दिया और नेक्स्ट इसका नाम रख दिया लाइक न्यू वीक मैप। बल्कि वीक मैप की जगह मैं सिंबल यूज करके दिखाता हूं, मैं आपको समझ आ जाए। इसमें सिंबल वैल्यू टाइप है, इसके साथ न्यू का कीवर्ड नहीं आएगा, इसमें सिंबल को लेट यहां पे ऐसे लिखेंगे। हमने अपनी जो भी आपने एट्रीब्यूट यूज करने होंगे ना, उसको आप बाहर डिफाइन कर देंगे। जो भी आपने अपने क्या करने हैं, जो भी आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे उसको आप बाहर क्या कर देंगे, एज अ सिंबल के तौर पे डिफाइन कर देंगे। अब ये समझ ले, ये हमारी क्या है, फील्ड है। ये क्या है हमारे पास, फील्ड। इस फील्ड को आपने सेपरेटली डिफाइन कर दिया। जब आप वैल्यू सेट करेंगे ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आएगी, इसको जब आपने सेट करवाना है तो सिंबल ये कहता है कि जब आप अपनी वैल्यू सेट करेंगे ना, तो आप उसको इस तरह यूज करें दिस, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी आपकी आईडी है उसको इस तरह लिखें और उसके बाद उसको वैल्यू इस तरह सेट करवाएं। डायरेक्ट वैल्यू सेट नहीं करवानी। अगर डायरेक्ट करवा दी तो आईडी की वैल्यू आप बाहर एक्सेस कर सकते हैं। जो वैल्यू आपकी स्टोर होगी ना जाके, तो उसको विजिबल होगी कि आपने डेटा क्या स्टोर किया था। उसको बैकएंड पे ये सिंबल जो है, वो बैकएंड पे जो आपकी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी उसको क्या कर देगा, हाइड कर देगा, उसको डिक्रिप्ट कर देगा। वो हमें बाहर शो ही नहीं होगी कि वैल्यू क्या स्टोर हुई है। बट उसको स्टोर करवाने का तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे this dot underscore id is equal to value, नहीं, उसका प्रॉपर मेथड उसके लिए क्या यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। उसके अंदर लिखेंगे id, जो भी इसका नाम रखा है आपने, ये चीज। अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इसी तरह जब आप वैल्यू गेट करेंगे तो इस तरह लिखेंगे इसको रिटर्न, और यहाँ पे जो वैल्यू आप रिटर्न करवाएंगे, जो वैल्यू सेट होगी इसको आप क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो आप वैल्यू डिफाइन करेंगे, हो सकता है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू पास करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम अपनी इस सेट की जो आईडी होगी ना, वो उसको कॉल करवा लेंगे। क्या करवा लेंगे, कॉल करवा लेंगे। ठीक है। अगर आपके पास सपोज करेंगे यहाँ पे एक टॉप आईडी आ रही है, ठीक है, एक आईडी आ रही है कंस्ट्रक्टर के थ्रू लाइक, हम इस आईडी को पास करेंगे ये यहाँ पे। अब जो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप वैल्यू पास करेंगे ना उसको, तो वो किसको जाएगी, ठीक है। ये समझ लें कि यहाँ पे क्या हो रही है, कॉलिंग द सेट प्रॉप। जो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू आएगी वो जाएगी किसके अंदर, आपकी मींस की जो वैल्यू आपकी सेट प्रॉपर्टी को कॉल करेगा, और जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे आपकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसको यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ वैल्यू, अगर वो पहले मैं चेक करूँ लेस देन है या इक्वल है लाइक 0 के, ठीक है। हम इसको डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर सकते हैं, अगर 1 डिफॉल्ट वैल्यू पास कर सकते हैं, तो डिफॉल्ट पैरामीटर के तौर पे। अगर कहते हैं अगर आप क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, उसको हम पैरामीटर के तौर पे कोई वैल्यू पास ना करें, उसको डिफॉल्ट वैल्यू भी दी जा सकती है स्टार्टिंग से। अगर नहीं देनी तो उसका मतलब जब भी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसको डिफॉल्ट वैल्यू, कोई ना कोई वैल्यू पास करना लाजमी है, ठीक है। ओके, जब हमने क्या वैल्यू अगर लेस देन हो या इक्वल हो 0 के, आप क्या करवा दे, एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, थ्रो न्यू एरर्स। यहां पे लिखा हमने इनवैलिड आईडी। ओके, अब ये डेटा प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, एनकैप्सुलेट हो जाएगा। ये फील्ड हमने बाहर डिफाइन कर दी, क्लास बनाई, और क्लास के अंदर हमने जो भी उसको पैरामीटर पास किया, पैरामीटर क्या करेगा, आपकी वैल्यू को क्या करेगा, सेट करेगा। बट सेट करते हुए जो भी वैल्यू जाएगी वो आपकी सेट प्रॉप को कॉल होगी।
और सेट प्रॉपर्टी के अंदर आपकी वो अगर तो वो एक लीगल वैल्यू आएगी, वो उसको एक्सेप्शन नहीं जनरेट करेगा, वो वैल्यू स्टोर कर देगा, अदरवाइज वो एक्सेप्शन दे देगा, वहीं पे प्रोग्राम ब्रेक कर देगा। जब आप वैल्यू को गेट करेंगे तो इसी तरीके से सिंबल के मेथड से ही आप उसको गेट करेंगे। तो आप बाहर आते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, लाइक प्रो न्यू प्रोडक्ट, और छुट्टी कर रहे हैं, क्यों परेशान हो रही है? लेट हो गया 40 अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए मेरी बात सुनिए, अब आईडी वैल्यू सेट करेंगे ना हम इसको 5। अब ये नहीं कि आप लॉग करके आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। अब आप कहेंगे आपके दिल में आ रहा होगा, अब ये जो वैल्यू जाएगी ना सेट होके यहाँ पे जाएगी। सॉरी, पहले हम ना इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवाते हैं, तो हमने को सेट की ना, पहले कंस्ट्रक्टर के थ्रू सेट करवाते हैं। अब आपने कहा ये 50 गया, ये वैल्यू यहाँ पे आई और इसके थ्रू आपकी सेट प्रॉपर्टी कॉल हुई और ये आपकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे पैरामीटर पे आई और वैल्यू चेक हुई, आपकी वैल्यू एग्जैक्टली ठीक थी। आपकी वैल्यू किसमें स्टोर होगी जाके? अंडरस्कोर आईडी के अंदर। अब आपने कहा ये वैल्यू आपकी स्टोर तो हो चुकी है, अब आप इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली प्रो। अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि हम इस आईडी के अंदर जो डेटा स्टोर हुआ ना वो डायरेक्टली बाहर एक्सेस कर लें, वो कभी एक्सेस नहीं करने देगा। सर ये प्राइवेट फंक्शन बनाया आपने? ये समझ लें कि हमारे पास हम अपनी फील्ड को प्राइवेट कर रहे हैं यूजिंग अ सिंबल, यूजिंग अ सिंबल लगाई आपने, कैसे कहते हैं अंडरस्कोर लगाया क्योंकि आपने। देखिए ना जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई प्राइवेट का कीवर्ड नहीं आया था, फिर क्या करें? प्राइवेट का कीवर्ड नहीं आया था। हाँ 2019 के अंदर एक कॉन्सेप्ट आया था कि आप उसके साथ हैश यूज कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जिस आईडी को प्राइवेट करना है तो क्या यूज करते हैं उसके लिए? हैश यूज करते हैं। अभी फिलहाल हम हैश यूज नहीं कर रहे, हम उससे पहले वो टेक्निक यूज कर रहे हैं क्योंकि मॉडर्न जेएस के कुछ ब्राउजर आपके हैश को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए हम या तो सिंपल यूज करते हैं या वीक मैप यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब आप कहेंगे आपकी वैल्यू स्टोर हो चुकी, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक्सेस होनी चाहिए, वो होगी कभी नहीं होगी। वो कहेगा इस नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, चेक करेगा, वो कहता अनडिफाइंड है ही नहीं कुछ, हालांकि वैल्यू तो हमारी स्टोर हुई है। सर डॉट आईडी से करें इसको। कहता जब आपने वो वैल्यू गेट करनी है, जो आपने गेट की प्रॉपर्टी बनाई थी उसी के थ्रू, क्योंकि आपने जो गेट कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं? सिंबल्स के थ्रू गेट कर रहे हैं ना। उसका मतलब है जब आप वैल्यू गेट करेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू ही करेंगे, डायरेक्ट नहीं कर सकते वैल्यूज की एक्सेस। ये देखिए प्रॉपर्टी, अब देखिए वैल्यू एक्सेस हो रही है। अब ये तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू गई ना वैल्यू, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता है कंस्ट्रक्टर के थ्रू ना करे, वो डायरेक्ट करे। तो अगर मैं डायरेक्ट करता हूं लाइक अगर यहाँ पे 10 स्टोर कर दिया, अब वो वैल्यू आपकी अपडेट कर देगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। अच्छा आप कहेंगे जब मैं खुद अपडेट कर रहा हूँ ना, मैं नेगेटिव वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ तो वो मुझे फॉरन एक्सेप्शन दे देगा, वो सेट नहीं करने देगा, तो वो मुझे क्या करेगा? थ्रोइंग एरर। आप इसको लाइक हैंडल कर सकते हैं इसके अंदर से प्राइवेट इनवैलिड आईडी। यस अच्छा बेशक आप खुद से वैल्यू सेट, मुश्किल है। ये तो हम खुद से वैल्यू सेट कर रहे हैं ना। एक है कंस्ट्रक्टर के थ्रू जा रही है, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्या हो रही है? सेट हो रही है। अगर आप इसके अंदर भी नेगेटिव वैल्यू देंगे उसको भी पकड़ लेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के अंदर डायरेक्ट हमने प्रॉपर्टी कॉल नहीं की, यहाँ पे आपने सेट प्रॉपर्टी कॉल कर दी है। यहाँ पे हम अपना जो डेटा है वो डायरेक्ट फील्ड को नहीं दे रहे, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी को दे रहे हैं। प्रॉपर्टी कॉल होगी, वो प्रॉपर्टी के थ्रू जाके वैल्यू हमारी क्या करेगा? सेट करेगा। सर वो जो सिंबल डिफाइन किया वो अंदर नहीं कर सकते क्लास के? कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं सर। ये सिंपल सा काम इतने मुश्किल तरीके से हो रहा है क्लास के अंदर। सर। यानी कि यहाँ पे ये जो चीज है इसके अंदर डिफाइन टेक्निक, क्योंकि वो तो हो चुका है इनकैप्सुलेट, वो तो आपकी वैल्यू का क्या कर देगा? इनक्रिप्ट कर देगा। जब तक आप उसके अपने मेथड से उसको एक्सेस नहीं करेंगे उस वक्त तक वो वैल्यू क्या करेगा? एक्सेस नहीं करेगा। सर इसका क्या फायदा? ये तो मुश्किल तरीके से कर रहे हैं, वो सिर्फ प्राइवेट का कीवर्ड इनको देना चाहिए। नहीं वो सेम अप्रोच है यार, आ जाएगा 2025 मैंने कहा मॉडर्न जब हमारे पास ये कि ECMAScript 2019 आई है उसके अंदर हैश का कॉन्सेप्ट आया, मैं चेक करवा देता हूं। वो प्राइवेट है, वो भी प्राइवेट करने के लिए यूज करते हैं, बट वो मैंने कहा कुछ मॉडर्न ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैश को। मैं बता दूं लाइक हैश
कीवर्ड 2025 में वो सब कह रहे हैं कि JavaScript। टेंशन ना लो। अभी आए यार, क्या दिमाग खराब है। मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं डाला। सर कह रहे हैं आ गए हैं। नहीं वो जस्ट हैश ये है सिंबल जो अभी हमने अभी इम्प्लीमेंट किया है। सी प्लस प्लस तो नहीं हो जाती सर, ये अपना मुकाम खो देगी। प्राइवेट कोड लिंक करना है, कोड तो प्रॉपर नाम देते हैं इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट या MDN प्राइवेट क्लास। ये देखिए हैश का कॉन्सेप्ट आया। तो क्या कह रहा है, कहता प्राइवेट क्लास फीचर, कहता क्लास फीचर द पब्लिक बाय डिफॉल्ट, कहता बट प्राइवेट क्लास मेंबर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग द हैश प्रीफिक्स। बट मैंने कहा ब्राउज़र इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमें क्या यूज करना पड़ता है, या तो सिंबल को या वीक मैप को यूज करना पड़ता है। आप रिएक्ट के अंदर या एंगुलर में हैश को नहीं देखेंगे कहीं पे भी। सिंबल सर को अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं कर रहे तो वो आप सब वो सपोर्ट करने लग जाएंगे, डाटा but वो- निकल सकता है ना इस तरीके हाँ। से, फिर तो यानी कि वो सपोर्टेड है, लेकिन प्राइवेट करने के लिए हमें सपोर्टेड है, यानी कि कर सकते हैं। यहाँ पे देखो इसने मल्टीपल तरीके से उसको क्या किया हुआ है, प्राइवेट करके दिखाया हुआ अपनी क्लासेस के अंदर डिफरेंट मेंबर्स को, जिसमें कुछ काफी ये बता रहा है कि कौन सा ब्राउजर कितनी सपोर्ट कर रहा है, कौन से अपनी Chrome ब्राउजर है, कौन सा नंबर्स को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, फुल Hash को। सपोर्ट, पार्शियल सपोर्ट, नॉन सपोर्ट, Chrome सिंपलीफिकेशन नॉट। क्या? यूज मस्ट एक्सप्लिसिटली इनेबल दिस फीचर। गाँव से कुछ क्या है। सारी इनके कॉन्सेप्ट है, बाकी हम उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, जब अपने स्क्रैच से प्रोग्रामिंग करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंबल। देखिए अभी हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा JS के अंदर, इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन। यूजिंग अ वीक मैप, सॉरी सिंबल। आप सिंबल्स की थोड़ी सी और लॉजिक पढ़ सकते हैं अगर जाके अपने घर में। आप यहाँ पे लिखेंगे सिंबल जावास्क्रिप्ट MDN, क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखा सिंबल, क्या लिखा है, कहता सिंबल इज अ बिल्ट-इन ऑब्जेक्ट whose construct return a symbol primitive, कहता also symbol value is just a symbol that's guaranteed, क्या कह रहा है, that's guaranteed to be unique. Symbols are often used to add a unique key property to and the object would not like relate to the proper server, कहता and which are hidden from any इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, any बंद कर दिया जावा। mechanism and other code will typically use the पाइथन तो सिंपल थी यार, आप पढ़ेंगे। पाइथन हमारी कौन सी इतनी पूरी होगी। ये एक फिर भी इजी है यार, एक एक दफा गो थ्रू किया है, इजी है, वो भी देखेंगे सारा हो कैप्सुलेट जाएगा। करने की JS के सिर्फ वो जो वैसे भी easy है। सिर्फ वो जो था ना थोड़ी चीजें, वो जो प्रॉपर्टीज कहता है अगर आप एक सेम चीज को सेम चीज के साथ भी कंपेयर करेंगे फिर भी वो रिजल्ट फॉल्स आएगा, क्योंकि वो उसको हाइड कर देता है, यूनिक कर देता है। और आप एक सेम वैल्यू को ये सेम तो के सिर्फ साथ सेट करने के लिए इतना करेंगे, मुश्किल था। फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। वो तो डेकोरेटर्स बड़ा उसका आगे जाके कंसेप्ट आएगा। अगला बहुत बड़ी लैंग्वेज है। पर क्या रहा है